पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंग शेंग और ली जुआन जो थे उनको ड्रैगन सन उसके साथियों ने ट्रैप करके रख लिया था। जैसे इसके बारे में मास्टर वगैरह को पता चलता है वो तुरंत की एक टीम तैयार करते हैं ताकि उन दोनों को बचाने जाया जा सके। पनिशमेंट हॉल के जर्नल और मू चेन को इस टीम में शामिल किया जाता है। मू चेन के कुछ दोस्त भी शामिल हुए थे टीम के अंदर। उन सभी का यही मिशन था कि जाना है चेंग शेंग और ली जुआन जो है उन दोनों को बचाना है और ड्रैगन सन हाउस ने जितने भी लोगों के साथ टीम बना कर रखा है उसको खत्म करना है ताकि उनको सबक सिखाया जा सके कि उन्होंने जो गलती की है नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से पंगा लेकर इसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। तो मू चेन तैयार हो गया था अपने सभी साथियों के साथ निकलने के लिए क्योंकि वो लोग फॉग वैली के अंदर थे और ये जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हर तरफ खतरे ही खतरे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मू चेन अपनी पावर का यूज करते हुए चेक करने की कोशिश कर रहा था कि दुश्मन अभी कहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो उसको पता चलता है कि हर तरफ से दुश्मन का घेरा है और जिस फॉर्मेशन के अंदर मू चेन और उसकी टीम अभी फंसी थी ना, मू चेन कहने लग जाता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का वॉइड फॉर्मेशन आर्ट था जिसको पहले से बनाकर यहाँ पर रखा गया था ताकि जैसे हम यहाँ पर आएंगे उसके अंदर फंस जाएंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई है। पर हमने अपनी जान तो बचा ली फॉर्मेशन के अटैक की वजह से, लेकिन एक गड़बड़ ये हो गई कि हम सब अपने साथियों से अलग हो चुके हैं। मू चेन और लू ली थी ना वो अलग हो चुके थे और बाकी साथियों को पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ गए। लू ली कहना चाहती कि मेरे ख्याल से उन दुश्मनों का इरादा ये है कि वो पहले हमें अलग करना चाहते हैं। एक बार हम अलग हो जाएंगे ना तो एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। इस तरह से उनके लिए आसानी होगी और हम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन मू चेन कहता है कि मुझे लगता है ना इस फॉग वैली के अंदर ढेर सारे फॉर्मेशन अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो अभी एक्टिवेट होंगे और इन सारे के सारे फॉर्मेशन को ना एक ही तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि सारे फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसको कंट्रोल करने वाला बंदा जहां तक कि मुझे लगता है ना कि वो जिया होगा वही जो कि फॉर्मेशन का मास्टर है और बहुत अच्छी तरह से फॉर्मेशन को क्रिएट भी कर लेता है और बना भी लेता है और उसको कंट्रोल करना भी जानता है। और मू चेन का जो कहना था वो तो बिल्कुल ही सही था क्योंकि वो जिया ही था जो यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मेशन को कनेक्ट करके अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। जिस तरह से चाहे वो उस तरह से जो भी फॉर्मेशन जो है ना उसको एक्टिवेट कर सकता है। इसी वजह से उसको पता था कि मू चेन यहाँ पर आएगा ना तो वो जरूर फंसेगा। तो वहीं हम मू चेन के दोस्तों को देख पाते हैं। ये लोग अलग हो चुके थे मू चेन से और जब ये लोग आगे बढ़े थे ना तो उनके ऊपर वो जिया सीधा ही अटैक देकर मार देता है। यहाँ पर जो मू चेन के दोस्त है उसमें सूर्य की बड़ी बहन भी शामिल थी। तो वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उन अटैक वगैरह को रोकने की कोशिश करती है ताकि अपने आप को और अपने बाकी साथियों को बचाया जा सके। लेकिन वुजिया इतनी आसानी से इतने आराम से फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है कि उसके फॉर्मेशन के निकलने वाला अटैक जो था वो सच में बहुत खतरनाक था और कोई भी उस अटैक को रोक ही नहीं पाता। देखते ही देखते जैसे वो फॉर्मेशन के अंदर फंसते ना इंसान वो फॉर्मेशन उनको डिवोर कर जाता। कई सारे लोग तो ऐसे ही यहाँ पर मारे जा चुके थे। लेकिन सूर्य की बहन अभी भी वहां पर लड़ने के लिए तैयार थे। वो अभी भी हिम्मत दिखा रही होती है और लड़ रही होती है जितने भी अटैक वगैरह आ रहे थे उनसे। लेकिन उसके जितने भी सिपाही वगैरह मौजूद थे वहां पर जो उसका साथ देने के लिए आए थे वो एक के बाद एक करते हुए मारे जा रहे थे। गिनती के बस कुछ ही सिपाही बचे होंगे। बाकी सारे के सारे को उस वुजिया ने अपने फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए मार दिया और उनको सच में डिवोर कर लिया था उसने। पर सूर्य की बहन सुजुआन यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन आखिरकार वो भी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुकी थी। वो बाहर निकलने की अपने आप को बहुत ज्यादा ट्राई करती है। वो हर बार कोशिश करती है कि अपने आप को बाहर निकाल सके लेकिन जितना वो कोशिश करती है उतना ही फॉर्मेशन उसको जकड़ता जाता। सुजुआन पूरी तरह से फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी थी और वो फॉर्मेशन उसको भी एक अजीब से सर्कल के अंदर घेर लेता है। इसी सर्कल के अंदर तो वो बाकी सारे सिपाहियों को भी फंसा कर रखा हुआ था और ये सारे के सारे लोग ना सर्कल के अंदर जाने के बाद एक फॉर्मेशन का हिस्सा बन चुके थे। वुजिया कहना चाहता है कि मैं अपने दुश्मनों को यूज कर रहा हूँ अपने फॉर्मेशन को खाना खिलाने के लिए, यानी कि अपने फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने एक के बाद एक करते हुए कई सारे लोगों को डिवोर किया और अपने फॉर्मेशन के साथ मर्ज कर दिया। सुजुआन का भी वही हाल हुआ और अब देखो मेरा फॉर्मेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि वो फॉर्मेशन जिस भी लोग को डिवोर करता है उसकी पावर को यूज करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। यहाँ के लोगों को तो हमने बंदोबस्त कर लिया लेकिन बाकियों को भी हमारे पर भरोसा है और हम भी उनके पर भरोसा करते हैं कि वो लोग भी मू चेन के बाकी साथियों को उनकी वाट लगा रहे होंगे। तो हम पनिशमेंट हॉल के जर्नल वगैरह को देख पाते हैं। वो लोग भी जब आगे बढ़े थे तो उनके सामने भी वो दुश्मन वगैरह आकर पहुंच चुके थे और वो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो जर्नल भी अपनी पावर का यूज करते हुए सभी दुश्मनों के साथ फाइट करना शुरू कर देते। यहाँ पर इनका बैटल बहुत ज्यादा ब्रूटल हो चुका था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वुजिया को जो ड्रैगन सन से कहने लग जाता है कि ड्रैगन सन तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं जाना है क्या बैटल के अंदर, तुम दुश्मनों के साथ फाइट करने नहीं जाओगे। तो ड्रैगन सन कहता है कि तुम देख रहे हो ना ये कितने बचकाने लोग हैं, ये हमारे साथियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो मेरा मुकाबला क्या कर पाएंगे। मैं तो आराम से बैठकर तमाशा देख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा वरना मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत पड़ने वाली है, वैसे इनकी जान चली जाएगी। उधर हम मू चेन और लोली को देखने लग जाते हैं जहाँ पर लोली कह रही थी ना कि मुझे एक चीज अजीब सी समझ में नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर वुजिया इतना अच्छा फॉर्मेशन बना लेता और पूरे के पूरा इलाके का जितना भी फॉर्मेशन है सब उसके कंट्रोल में है तो उसके लिए जरा सा भी मुश्किल नहीं होगा कि वो चेंग शेंग और ली जुआन को ढूंढ निकाले क्योंकि वो दोनों तो उसके जंगल से भाग चुके हैं ना। तो अगर वो चाहता तो उन दोनों को ढूंढ निकालता पर अभी तक कि उसने ढूंढा क्यों नहीं, मुझे इस चीज के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी फीलिंग ये कह रही है ना कि ये जो मिशन है ना ये कोई और बड़ी साजिश का हिस्सा है। मतलब ली जुआन और चेंग शेंग का फायदा उठाते हुए हम सभी को यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और बहुत बड़ा प्लान हो जिसके अंदर हम सबको फंसाना जाना था और हम सब यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। दुश्मनों के असल टारगेट तो ली जुआन और चेंग शेंग कभी थे ही नहीं। दुश्मनों के असल टारगेट तो हम लोग हैं और अब हम लोगों का ही वो एक के बाद एक करते हुए चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं।
तो मूचन कहना चाहता है कि बिल्कुल सही बात कही तुमने, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया था। और अगर जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ये काम ड्रैगन डीमन पैलेस वालों का ही होगा। वो जीज़वान और अपने साथियों के साथ मिलकर ना ये हरकत कर रहा होगा ताकि हमारी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को कमजोर कर सके। पर ये जो करने का तरीका है ना ये उस ड्रैगन डीमन पैलेस वालों का नहीं है। वो अगर अटैक करते तो सीधा आकर अटैक करते हैं। इतना बड़ा प्लान बनाना, इस तरह से गेम खेलना वो उनके बस की बात नहीं है। तभी ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर एक अटैक आकर गिर जाता है। जो मूचन जल्दी से लोली को बचाता है ताकि उसको वो अटैक ना लग सके। तो ये दोनों यहाँ पर तैयार हो चुके थे लड़ने के लिए, देख रहे थे कि यहाँ पर अटैक किसका आ रहा है। तो जब वो लोग देखते हैं तो यहाँ पर वो दोनों कपल आकर पहुंच चुके थे, वही ड्रैगन सन के कपल। ये दोनों भी बहुत ज्यादा घटिया है और ब्लड क्रिस्टल का यूज करते हुए अटैक करते हैं। तो वो जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है मूचन से कि मूचन, अरे अभी तक कि तू सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल पे ही मौजूद है। मुझे लगा कि तू कब का कितना ब्रेक थ्रू वगैरह करके आगे बढ़ गया होगा, लेकिन नहीं, तूने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तो डिसअपॉइंटमेंट का बदला तो हम आराम से तुझसे लेने वाले हैं। मूचन यहाँ पर दोनों के दोनों को पहचानता था और इन लोगों की पावर से भी वो वाकिफ था कि किस तरह के ये लोग अटैक यूज करते हैं। तो वो दोनों कहना चाहते कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम अभी तक हमें याद किए, वरना मुझे तो लगा था कि तुम हमें भूल गए हो। वो लड़की कहने लग जाती कि मूचन तो मेरा शिकार है, तुम उस लोली को मार डालना लेकिन मूचन को तो मैं मारूंगी। तो वो तुरंत अपना वेपन बाहर निकाल दिया और उसके जरिए मूचन के ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन मूचन भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए एक बहुत ही ब्रूटल पंच देकर मार चुका था उसी लड़की की अटैक के ऊपर, जिस वजह से दोनों का अटैक यहाँ पर आपस में टकरा जाता है। वो लड़की उस अटैक को रोक तो जाती है और कहने लगी थी मूचन से कि मूचन तुम बड़े हैंडसम हो, मन तो नहीं कर रहा कि इतनी आसानी से तुम्हें मार डालूं, तुम्हारे साथ में और खेलना चाहती हो। तो मूचन भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है और उसके बाद वो उस लड़की से फाइट करने लग गया था। तब तक कि लोलू जी होती है वो उस बंदे से फाइट करने के लिए जाती है। लोली उस बंदे से फाइट करी थी और मूचन उस लड़की से फाइट करा था। दोनों के दोनों को अपोनेंट मिल चुका था। तो ये दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए अपने दुश्मन को मारने में लगे हुए थे। वो लड़की मूचन से कहने जाती कि तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई गुस्सा होता है मुझे देखकर, गुस्से वाले इंसान को मारने में कुछ अलग ही किक मिलती है मुझे। तो उसके बाद वो तुरंत चली जाती है मूचन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मूचन भी अपना वेपन जो था वो बाहर निकाल चुका था। लेकिन जैसे वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लोली भी बीच में आकर पहुंच जाती है और अब ये दोनों के दोनों मिलकर दोनों दुश्मनों का मुकाबला करने में लग गए थे। ये बैटल इनका सच में बहुत खतरनाक था। लोली तो सीधा अपनी लुओ क्लान की जो स्वॉर्ड होती है उसको बाहर निकाल दिया और उसके जरिए वो सभी के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। उसके लुओ क्लान की स्वॉर्ड के सामने कोई भी अटैक उतना खास असर नहीं कर पा रहा था और जितने भी अटैक होते हैं उन दुश्मनों के वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये देखकर वो बंदा एकदम गुस्सा हो जाता है कि अरे वाह, लगता है कि तैयारी करके आई हो तुम, अब मजा आएगा ना तुम्हारे साथ मुकाबला करने में। अब तो तुम जितना ज्यादा गुस्सा कर रही हो ना मुझे तुम उतनी ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक के निचोड़ जाऊंगा, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम कहाँ तक भागोगी वहां तक भागते जाओ। लेकिन मूचन लोली से कहता है कि उस बंदे का हाथ तोड़ डालो, क्योंकि वो जो ब्लड क्रिस्टल की पावर को यूज करता है ना वो उसके हाथ से ही क्रिएट होती, तो हाथ तोड़ो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो लोली कहती है ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद वो तुरंत चली जाती है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए और अब उसका टारगेट सिर्फ उस बंदे का हाथ बन चुका था। वो उसके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। तो वहीं पर वो जो लड़की होती है वो मूचन से कहना चाहती है कि तुझे क्या लगता है कि तू सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल का बंदा मेरा मुकाबला कर सकता है? कभी भी नहीं। मैं आज तुझे ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ कि तुझे पता चल जाएगा कि तू कितना ज्यादा कमजोर है और तेरा कल्टीवेशन लेवल जो है ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मूचन को उसकी बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए अभी भी उस लड़की के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। वो कहता है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल तुझे और तेरे पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है, तो यहाँ पर ज्ञान मत दे और अटैक को हैंडल करके देखा। तो वही लोली भी उस बंदे को मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुकी थी और बस जैसे वो उसकी हाथ को तोड़ने वाली थी वो बंदा अपने आप को बचा लेता और उसके बाद वो फिर से एक और ब्रूटल अटैक तैयार कर चुका था। वो कहता है कि तू मेरे हाथ को डिस्ट्रॉय करेगी? कभी भी नहीं। मैं तुझे ऐसे ऐसे ट्रैप के अंदर फंसाऊंगा ना कि तेरा बचना नामुमकिन होगा। वो तुरंत अपने ब्लड क्रिस्टल की पावर को यूज करता है और इस बार वो ब्लड क्रिस्टल की पावर को यूज करके क्रिस्टल नहीं बनाता बल्कि अजीब से स्पिरिट को जो कि ड्रैगन जैसी नजर आती थी उनको समन कर लेता है। और अब ड्रैगन स्पिरिट जा चुकी थी लूली के ऊपर अटैक करने के लिए, जो कि उसी की ब्लड पावर से बने होते हैं। एक नहीं 6-7 ड्रैगन आ चुके थे जो यहाँ पर लूली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस वो उसकी यहाँ पर जान लेना चाह रहे थे, लेकिन लूली अभी भी अपनी लुओ क्लान की स्वॉर्ड लिए हुए उन सभी ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। वो अकेली होती है और उसके सामने जितने भी ड्रैगन क्यों ना वो कुछ खास असर नहीं कर पाते और उसने एक के बाद एक करते हुए कई सारे ड्रैगन की वाट लगा दी थी। यहाँ पर वो उससे मुकाबला करी थी तो वही मूचन पटक पटक कर मारता है उस लड़की को और वो उसकी भी हालत खराब कर चुका था। वो उससे कहता है कि क्या हुआ, हवा निकल गई? बड़ा बात कह रही थी कि तुम ये कर सकती हो वो कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी तो हवा बहुत जल्दी निकल गई है। डिसअपॉइंट कर दिया तुमने मुझे, और कुछ नहीं कर सकती हो, और करो, मुझे तुमसे और फाइट करनी है। तो ये देखकर वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहने लग जाती कि उस ड्रैगन सन ने कहा था कि मुझे तुझे जिंदा छोड़ना है और जिंदा पकड़कर उसके पास ले जाना है। अगर उसने ये नहीं कहा होता ना, सच बता रही हो, तो जान ले लेती। बस उस ड्रैगन सन के कहने की वजह से तुझे यहाँ पर आराम आराम से मार रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब मैं तेरी जान ले लूंगी, तेरी लाश को ले जाऊंगी उस ड्रैगन सन के पास। तो वो एक बार फिर से एक बहुत ही ब्रूटल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती जो कि उसका खास फॉर्मेशन था और उसके जरिए उसने एक ऐसा अटैक बना लिया था जिस वजह से आसपास का पूरा मौसम ही बदल जाता है और पूरा इलाका उसके ऑरा से भर चुका था जो कि डिमोनिक ऑरा था। और उसके अंदर से उसने अपने भाले को मल्टीप्लाई करते हुए पूरे 10,000 के अंदर समन कर लिया था। जैसे 10,000 स्वॉर्ड अटैक होता है ना, उसी तरह से इसके
10,000 स्पीयर अटैक थे, जिसको उसने नाम दिया था 10,000 स्पीयर डिवाइन आर्ट, और उसके जरिए वो मूचन को चारों तरफ से घेर लेती है। मूचन चारों तरफ से फंस चुका था और 10,000 स्पीयर उसके ऊपर आकर गिरने वाले थे, लेकिन मूचन को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी कॉन्सेंट्रेशन सूत्र ऑफ फुरगॉड को समन करता है और उसकी पावर को एक साथ अपने पास मर्ज करते हुए वो फिनिक्स स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है। जहां फिनिक्स स्पिरिट जो होती है ना, वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करती है। उसने फायर पावर का ऐसा जाल बना दिया था कि वो 10,000 से भी ज्यादा बन जाता है, जिस वजह से वो जाल से अटैक जैसे टकराता है ना स्पीयर का, दोनों के दोनों अटैक आपस में डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। सब कुछ धुआं धुआं हो चुका था, सब कुछ अंधेरे से छा जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर जीत किसकी हुई, किसका अटैक खत्म हुआ और किसका नहीं। जब सब कुछ शांत होता है तो देख पाते हैं हम कि मूचन बिंदास वहां पर खड़ा है, उसको एक खरोच तक नहीं आई, या वो उठा पटक मारना शुरू कर देता है उस लड़की के ऊपर। वो कहने लग जाते हैं कि मैंने कहा था ना, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, देख लिया नमूना तुमने, लगता है कि अब तुम्हें अकल आ गई होगी कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो ये देखकर वो लड़की कहने लग जाती है कि ये नहीं हो सकता, आखिर अटैक से मेरे बच कैसे गया, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। अगर यही अटैक मैंने किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन रैन के बंदे के ऊपर किया होता ना, तो वह कब कब मर गया होता, पर ये क्यों नहीं मर रहा। इसके साथ ऐसी खास बात है कि वो मर ही नहीं रहा, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उसको पता था कि यहाँ पर अगर कुछ वो करती है तो वो मरेगी, इसलिए अपने साथियों को बुलाने के लिए चली जाती है। बट मूचन कहता है कि ये बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मूचन तुरंत अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए ऐसा पंच देकर मार देता ना उस लड़की के ऊपर, मानो की लड़की वहाँ पर बीच में से फट गई हो। पूरा थंडर उसके शरीर के आर पार होकर घूम चुका था और उसके बाद वो उस लड़की को पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैप कर लेता है। वो देखकर लड़की कहने लग जाती है कि तुमने ये करके अच्छा नहीं किया। लड़की की जान तो बच चुकी थी, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। मूचन कहता है कि अभी तो मैंने शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान नहीं लिया, सिर्फ बख्शा तुम, जान लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो कुछ बताने से पहले ही अपने बंदे से कह देगी, बंदे भागो यहाँ से, हम यहाँ पर इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बंदा भी तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे वो भाग रहा था, लूली अपनी लू क्लान की स्वॉर्ड लेकर उसके सारे के सारे ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी कि मैं भी तो देखूं कि तो कहाँ बचकर जा सकता है। जैसे मूचन उस लड़की की वाट लगाई है, अब लूली यहाँ पर उस बंदे की वाट लगाने के लिए तैयार थी। वो बंदा पूरी ताकत लगाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना दूर वो जाता ना, एक ही सेकंड के अंदर लूली वहां पर पहुंच जाती है और अपने स्वॉर्ड की मदद से स्लैश मार मार कर और खच्चे उड़ा चुकी थी उस बंदे के। बंदा लग रहा था कि बीच में से आधा कटकर अलग हो गया। लूली सिर्फ उस बंदे को मारती नहीं बल्कि चीथड़े चीथड़े कर देती उसके। बहुत ब्रूटल मौत दी थी लूली ने उसको। यहाँ पर मूचन ने लूली जीत गए थे तो वहीं बाकी के पनिशमेंट हॉल के जो जर्नल वगैरह थे ना, वो लोग भी यहाँ पर बाकी दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उनकी भी हालत वो खराब कर चुके थे। वो दुश्मन कहना चाहते कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से, लेकिन वो जर्नल तो उनको छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे ही एक जर्नल जो होता है वो एक फॉर्मेशन की तरफ फंस चुका था, तो बाकी के जनरल आकर उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए बचा लेते हैं। इस वजह से वो लोग यहाँ पर बच चुके थे और दुश्मनों की हालत खराब करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दुश्मन तो वहां से भाग चुके थे, तो उन जनरल का कहना होता है कि हमें अब जाना चाहिए चेंशंग और ली जुआन को ढूंढने के लिए कि वो अभी कहाँ पर मौजूद है। तो वही मूचन जो होता है ना, जब अपने दोस्तों को सेंस करने की कोशिश करता तो उसको पता चलता है कि पनिशमेंट हॉल के जितने भी सिपाही वगैरह थे वो लोग ना उनके ऑरा को वो सेंस नहीं कर पा रहा है। उसको ये पता चलता है कि वो लोग किसी तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और धीरे धीरे वो जिया जो है उनकी पावर को निचोड़ है ताकि अपने फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके। मूचन को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उसी फॉर्मेशन के अंदर सुजुआन भी जाकर ट्रैप हो चुकी है। तो मूचन जो होता है वो यहाँ पर उस लड़की से और उस बंदे से जो कि अभी तक जिंदा था, लेकिन उसका आधा से ज्यादा सामान लग रहा था कि कट गया, पर उसकी जान बच गई है। तो मूचन उससे कहना चाहते कि देख, तूने सोचा नहीं होगा ना कि नतीजा ये निकलेगा, तेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, उस तरह से तू मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए पड़ा होगा। तो बंदा कहता है कि देखो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग जो इस बार यहाँ पर आया हो ना, कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। हमने प्लान पहले से बना कर रखा था, हमें कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोगों की वाट लगना तो कंफर्म है। मूचन उससे कहना चाहते कि देख, मुझे ये बता कि तेरी जो बंदी है ना, उसने ये कहा था कि उसको मैं ना जिंदा चाहिए ताकि वो मुझे उस ड्रैगन सन के पास ले जा सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्रैगन सन मुझे जिंदा क्यों चाहता है, तो मुझे इसका रीजन बताओ और साथ ही ये बता कि ली जुआन और चेंशंग जो है वो कहाँ पर मौजूद है, मुझे उन दोनों के बारे में भी जानना है। तो वो बंदा कहता है कि भाड़ में जा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर मेरे से जानना चाहता है तो एक शर्त है, तू उस लूली को मेरे पास भेज दे, मैं उसके लिए मजे लेने के बाद तुझे बता दूंगा कि चेंशंग और ली जुआन कहाँ है। लेकिन इतना कहते साथ ही मूचन जो होता है सीधा अपना वेपन उसके दिमाग के अंदर घुसाकर उसको फाड़ देता है। बदन तो वैसे ही कटा हुआ था, दिमाग फट गया तो वो बंदा मर चुका था। लूली के बारे में कोई कुछ गलत कहेगा, मूचन कैसे ही शांत रह सकता है। तो ये देखकर वो जो बंदी थी ना, वो एकदम डर जाती है कि ये क्या किया तुमने मेरे बंदे की जान ले ली, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली, दोनों को पकड़ के चुन चुन कर मारूंगी। मूचन कहता है कि अरे बाद में मार लेना, पहले मुझे ये बता कि जो मैंने सवाल तेरे इस साथी से पूछा था ना, वो सवाल तेरे से भी पूछ रहा हूं। बता मुझे कि तू क्यों बोल रही थी कि ड्रैगन सन मुझे जिंदा चाहता है, और आखिर ली जुआन और चेंशंग कहाँ पर है, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा इसकी तरह ही तेरी जान लेने में। तो जिंदा रहना चाहती तो
मुझे वजह बता, पर उसने अभी मूचन को कुछ बताया नहीं बताया ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम किशन को देखते हैं, वही जर्नल, उसके सामने ना बाकी के दुश्मन मौजूद थे। वो जर्नल हमेशा बांसुरी बजाया करता है ना। दुश्मन कहना चाहते कि तू जब से बांसुरी क्यों बजा रहा है, तू अपने फ्यूनरल की धुन बजा रहा है क्या, कि मरने के बाद तेरे कब्र पे यही धुन बजाई जाएगी। तो ठीक है, तेरी ख्वाहिश हम पूरी करने के लिए तैयार है। वो तुरंत चले जाते हैं उसी किशन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही अटैक करने वाले थे ना कि बाकी के जर्नल भी वहां पर आकर पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, फ्यूनरल की तैयारी करने का बहुत ज्यादा शौक चल रहा है ना, तो ठीक है हम तेरा ही बंदोबस्त कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग ना बाउंटी लिस्ट के टॉप रैंकिंग में बहुत टाइम से मौजूद हो। काफी टाइम से हम तुम लोग को ढूंढ रहे थे लेकिन तुम मिल ही नहीं रहते, और जब तुम अब यहाँ पर हमारे आंखों के सामने आ चुके तो तुम्हें छोड़ना हमारे लिए बेवकूफी होगी। तो वो जिया जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे जितने भी साथी वगैरह को अपनी टीम में शामिल किया ना, वो सब किसी काम के नहीं है। आखिरकार वो लोग हार ही गए। तो ड्रैगन सन, मुझे लगता है कि अब तेरी बारी आ चुकी है, तुझे जाना चाहिए इस बैटल के अंदर। तो ड्रैगन सन कहता है कि ठीक है, लगता है कि अब मुझे ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वुजिया काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि मूचन से कि मूचन, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगा था कि तू सच में इतना काबिल निकलेगा, पर कोई बात नहीं, मैंने तेरा सेटिंग पहले से बना कर रखी, तू मरेगा, बचने वाला नहीं है। तो वो तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उसके जरिए मूचन और लूली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लूली और मूचन तुरंत उस फॉर्मेशन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो फॉर्मेशन तो पूरी तरह से उनके पीछे पड़ चुका था। लूली यहाँ पर मूचन से कहने जाती है कि मूचन तुम जाओ और उस चेंशिंग और ली जुआन को बचा लो और उनको ढूंढने की कोशिश करो, तब तक कि मैं इस फॉर्मेशन को हैंडल करती हूँ। तो मूचन कहता है कि ये फॉर्मेशन ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तुम कैसे इसको हैंडल करोगे, लेकिन लूली कहती है कि उससे फिक्र तुम मत करो, मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को हैंडल कर लूंगी, बस तुम जाओ और उनको बचाओ। उधर वो जो लड़की थी वो कहने लग जाती वो जैसे कि भूजिया फाइनल तुम आ गए, तुम यहाँ पर इन दोनों को मार डालो, इसने मेरे बंदे की जान ली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इनको तड़पा तड़पा के मारो। लेकिन भूजिया का जो फॉर्मेशन होता ना वो तुरंत यहाँ पर उस लड़की को ही दबोच लेता है। इतना छोटा सा काम दिया है, तेरे से वो काम नहीं हुआ और अब चाहती है कि मैं यहाँ पर तेरे कहने पर इनकी जान लूं। वो खुद ही यहाँ पर उस लड़की को पूरी तरह से दबा कर खत्म कर देता है। मुझे ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि भाई साहब ये भूजिया का जो फॉर्मेशन है वो किसी भी हेवन रेल्म के कल्टीवेटर को आराम से डिवोर कर सकता है। इसका फॉर्मेशन तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ में डिवोर करता है, लोगों को अभी तक ये मार नहीं रहा, उनकी पावर धीरे धीरे निचोड़ता है और उसके बाद न जाने इनके साथ क्या करेगा वो तो वही जानता है। पर आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, और यही वजह से तो ये लोग कहीं मुझे तो जिंदा नहीं चाहते ना। और लूली कहती कि मुझे तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, तुम बस जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तो मुझे भी कहते हैं कि ठीक है। इतना कहने के बाद तो वहां से जाने लग गया था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपने डिवाइन सेंस के जरिए चेंशिंग और ली जुआन को ढूंढने में लगा हुआ था कि वो लोग कहाँ पर मौजूद है, और थोड़ा थोड़ा उसको अंदाजा मिलने लग जाता है कि जहाँ पर वो जा रहा है ना उन दोनों की लोकेशन उसको मिल चुकी है, तो वो उसी रास्ते बढ़ने लग गया था। वो तो वहां से चला गया था, लेकिन लूली अकेली होती है जिसको फॉर्मेशन को हैंडल करना था। उसके सामने वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन तैयार होता है उसकी जान लेने के लिए, तो लूली भी तैयार थी उसकी वाट लगाने को। इधर हम मूचन को देख पाते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसको वहां पर ली जुआन और चेंशिंग नजर आते हैं, जिन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उनके अंदर पॉइजन गया था ना, उस ड्रैगन सन ने डाल दिया था, तो इस वजह से वो दोनों बिल्कुल पॉइजन से बेहोश होते जा रहे थे। उनको इतना बुरा लगा था, ऐसा लगा था कि उनकी जान तक जा सकती है। मूचन देखकर घबरा जाता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। तो वो दोनों कहना चाहते कि हमें तो यकीन ही नहीं होता कि तुम सच में हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन तुमने ये कारनामा कर दिखाया, तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आए, वैसे बाकी लोग कहाँ पर चले गए, वो लोग नहीं आए क्या, वो ठीक तो है ना। तो मूचन कहता है कि वो लोग वुजिया की फॉर्मेशन की वजह से अलग हो गए, हम सब आए तो एक साथ थे लेकिन सब अलग अलग हो चुके हैं, तुम बाकियों की फिक्र छोड़ो, लेकिन तुम दोनों के अंदर जो पॉइजन गया है ना सबसे पहले उसको ठीक करना है, उसके बाद बाकी की चीजों पे हम ध्यान दे देंगे। तो वो दोनों कहते हैं कि ये फॉर्मेशन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन इसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं लगता कि ये कभी हो पाएगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा बंदा जो कि सुप्रीम लॉर्ड रेल्म पे होगा ना वही यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, वरना उसके बगैर हमें कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। मूचन भी ये चीज देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार अब क्या होगा, लेकिन नहीं, अगर मैं यहाँ पर जुयू की पावर जो उसकी फ्लेम की पावर है अपने साथ मर्ज कर लेता हूँ ना, तो मैं कुछ टाइम के लिए बहुत ही हाई लेवल का पॉइजन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं गारंटी तो नहीं ले रहा, लेकिन इसका चांस भी बहुत कम है, पर हो सकता है कि अगर ये चीज काम कर गई ना तो वो जो फायर होगा वो इस पॉइजन के साथ काम कर जाएगा और पॉइजन के असर को खत्म कर देगा। रिस्क ये होगा कि इससे दोनों की जान भी जा सकती है या फिर मुझे भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं करता हूँ तो वैसे भी दोनों की जान जा सकती है। तो दोनों भी कहते हैं कि मूचन हमारी फिक्र मत करो, करो जो तुमसे ट्राई होता है वो करने की कोशिश करो। तो मूचन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर के साथ वो जुयू की फ्लेम थी ना उसके जरिए वो उनके पॉइजन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। पॉइजन ने पूरी तरह से उनके शरीर के ऊपर अपना कब्जा बना लिया होता है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं था। एक तरफ से मूचन की फ्लेम की पावर और दूसरी तरफ से पॉइजन की पावर दोनों यहाँ पर आपस में टकरा रही थी, लेकिन फिर भी मूचन थोड़ा इस चीज में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था, स्लोली ही सही, लेकिन वो इस फॉर्मेशन को कंट्रोल में ले पा रहा था। मूचन कहना चाहता है कि अगर मैंने इस तरह से किया ना तो ये तो काम तो करेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही टाइम ले ले जब तक कि चेंशिंग और ली जुआन की हालत और ज्यादा खराब हो जाए। तो मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, मुझे इस प्रोसेस को थोड़ा सा और फास्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये
देखकर वो दोनों कहना चाहते कि मोचन छोड़ो हम दोनों को, जाओ यहाँ से, बाकियों को बचाने की कोशिश करो, हम तो वैसे भी लटके पड़े हैं, मर जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें बाकियों को बचाना होगा, हमारे पास टाइम वेस्ट मत करो। तब मोचन को याद आता है कि जोयो ने जाने से पहले ना उसको एक इमॉर्टल फायर दी थी और कहा था कि जब एकदम ज्यादा इमरजेंसी लगे ना तब इसको यूज करना, जब तुम्हारी जान पे खतरा आ रहा हो। तो मोचन कहता है कि हो सकता है कि इमॉर्टल फायर काम कर जाए इन दोनों को बचाने के लिए, ऑप्शन तो कोई दूसरा नहीं है, लेकिन इमॉर्टल फायर को ही यूज करना पड़ेगा। ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर था मोचन के लिए, जो लाइफ और डेथ की सिचुएशन में उसके काम आ सकता था, लेकिन मोचन इन दोनों को बचाने के लिए ना इमॉर्टल फायर को यूज कर लेता है। कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आप को किसी और तरह से बचा लूंगा, लेकिन आप दोनों को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो पूरी जान लगा देता ताकि दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अब जब यहाँ पर इमॉर्टल फायर मोचन यूज कर रहा था तो ये चीज बहुत फास्ट तरीके से असर दिखाती है और पॉइजन का असर एक के बाद एक करते हुए कम होने लग गया था। दोनों की जान ऐसा लग रहा था कि अब बच जाएगी। देखते ही देखते वो जो पॉइजन होता ना दोनों के अंदर से काफी हद तक की बाहर निकल कर आ चुका था, लेकिन अभी भी ये करना इतना आसान नहीं था। अभी भी उन दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और जितना भी पॉइजन बाहर आ रहा होता है ना वो आसपास घूमने लग जाता है। जब मोचन यहाँ पर उस फॉर्मेशन को ध्यान से देखता है ना उसको पता चलता है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने इस पॉइजन को पहले भी देखा है, कहीं ना कहीं तो इस पॉइजन को मैंने देखा है। तो उसको याद आता है कि अरे हाँ मैंने ये पॉइजन को तो देखा है जीजुआन के पास, वही जीजुआन जो कि मोचन का सबसे बड़ा वाला दुश्मन है। तो मोचन कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया ना कि यहाँ पर जो हरकत हो रही है इसके पीछे खाली ड्रैगन सन का या फिर ड्रैगन डीमन पैलेस वालों का नहीं बल्कि जीजुआन का हाथ है। जीजुआन ही चाहता था कि हम सब यहाँ पर आकर फंस जाए और उसने ड्रैगन सन और बाकियों का फायदा उठाया और उसके जरिए हमें यहाँ पर फंसाने की कोशिश की है और शायद हम उसके जाल में आकर फंस चुके हैं। तो इसके बाद हम जीजुआन को देखते हैं, वो कहने लग जाता है कि मोचन खेल खत्म बेटा, अब तेरा खेल खत्म करने के लिए मैं आ रहा हूँ। जीजुआन तो पूरी तरह से मोचन के पीछे पड़ चुका था, लेकिन अब इस बैटल का नतीजा क्या निकलेगा वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।